हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कक्षा सात संस्कृत दीपकम पुस्तक का करने वाले हैं पाठ 10 दशमः पाठः। तो आज हम करेंगे कक्षा 7 संस्कृत दीपकम पुस्तक का 10th चैप्टर पाठ 10 दशमः पाठः 10वां कः। 10वां कः मतलब कि 10वां कौन। तो आज हम करेंगे कक्षा 7 संस्कृत दीपकम पुस्तक का 10वां पाठ मतलब कि 10वां पाठ 10वां क मतलब कि 10वां कौन। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। एंड ये बहुत अच्छा पाठ है, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, बाद हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कक्षा 7 संस्कृत दीपकम पुस्तक का 10वां पाठ 10वां क। तो मैंने आपको पाठ का नाम बता दिया है कि 10वां क, इसका अर्थ होता है 10वां कौन। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। अयि भो, गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाडाय परीक्षा अभवत्, तत्र क भागं गृहीतवन्तः। तो एक अध्यापक अपने कक्षा के छात्रों व छात्राओं से पूछता है कि बच्चों जो इस सप्ताह में संस्कृत ओलंपियाड के जो परीक्षा हुई थी, जैसे कि आपके स्कूल में जो ओलंपियाड होता है, मैथ्स ओलंपियाड, जनरल नॉलेज जीके ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, तो ऐसे संस्कृत का भी ओलंपियाड होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक स्टोरी बताई जा रही है। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक अध्यापक अपने कक्षा के बच्चों से बोलता है कि बच्चों जो इस हफ्ते में जो संस्कृत ओलंपियाड की जो परीक्षा हुई थी, क्या तुमने इसमें भाग लिया है? किस किसने इस संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा में भाग लिया है? महोदय वयं सर्वे भागं गृहीतवन्तः। अध्यापक हम सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया। किसमें? गत सप्ताह किसमें? संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा में। ठीक है, तत्र कः प्रथम स्थानं प्राप्तवान्। तो इस कक्षा में प्रथम स्थान किसको मिला है? कौन सा ओलंपियाड में? संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा में। महोदय विद्याधर प्रथम स्थान प्राप्तवान्। महोदय अध्यापक विद्याधर को प्रथम स्थान मिला है। अभिनंदनम अभिनंदनम, बहुत अच्छे। तो ही द्वितीय का दूसरा कौन है? महोदय सप्रीति। अध्यापक प्रीति प्रीति का दूसरा स्थान है, उसका द्वितीय स्थान है। तो जो विद्याधर था उसका प्रथम स्थान था और जो प्रीति थी उसका द्वितीय स्थान था। अरे बहु सुंदरम, अरे बहुत अच्छे। तस्यापि अभिनंदनम, उसको भी अभिनंदन। तृतीय स्थाने क का वा अस्ति, और तृतीय स्थान किसका आया है? महोदय तृतीय स्थानम हेमलता प्राप्तवती। अध्यापक तृतीय स्थान हेमलता का आया है। तो हमें पता चला, अभी तक हमने ये जाना कि एक अध्यापक अपने कक्षा के बच्चों से ये पूछता है कि बच्चों जो इस सप्ताह में संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई थी, क्या तुमने उसमें भाग लिया है? तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर, हम सब ने भाग लिया है। कौन सी परीक्षा में? संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा में। यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत ओलंपियाडाय परीक्षा। तो अध्यापक पूछते हैं कि प्रथम स्थान फर्स्ट कौन आया है? तो बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट विद्याधर आया है, उसका प्रथम स्थान है। और द्वितीय कौन है? और सेकंड कौन आया है? बच्चे बोलते हैं सर प्रीति आई है, प्रीति सेकंड आई है। और थर्ड कौन है? तो बच्चे बोलते हैं एक बच्चा बोलता है कि सर तृतीय स्थान हेमलता को मिला है। तो थर्ड कौन आई थी? हेमलता आई थी। फर्स्ट विद्याधर आया था, सेकंड प्रीति आई, तो थर्ड हेमलता आई थी। तो जो टीचर होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो कहते हैं सभी को बधाई कि उनका रैंक आया अच्छा, सभी को अभिनंदन, और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो सबको वो प्रेरणा देते हैं। तो हमें पता चलता है कि सारे बच्चों ने
क्या करा था, संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा में भाग लिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अस्तु तस्य अपि अभिनंदनम, हेमलता को भी अभिनंदन कि उसका 3rd रैंक आया है। अन्य कोपि किमपि स्थानं प्राप्तवन्तः किम, किसी और को भी कोई स्थान मिला है। महोदय अहं पंचमी अस्मि, महोदय मैं 5th, मेरी 5th रैंक है, मैं 5th आई हूँ। महोदय अहं चतुर्थ अस्मि, महोदय मेरी चतुर्थी रैंक में, मैं चतुर्थी, मेरी जो रैंक है वो 4th रैंक है, मैं चतुर्थ आई हूँ। महोदय एंड नवमी अस्मि, महोदय मैं मेरी जो रैंक है वो 9th रैंक है, मैं 9th रैंक में आया हूँ, मैं आई हूँ। ठीक है, तुम्हें पता चल रहा कि बहुत से बच्चों की रैंक आई थी, किसी की 1st आई थी, विद्याधर की, किसी की 2nd आई थी, प्रीति की, किसी की 3rd आई थी, हेमलता की, किसी की 5th आई थी, किसी की 4th आई थी, किसी की 9th आई थी, है ना। अहो उत्तम, बहुत अच्छे। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वाद, सभी को मेरा आशीर्वाद। तर्हि दशमा को अस्ति भो, किसी कोई 10वां आया है, किसी की 10th रैंक आई है। दशमस्य विषय वयं न जानीमः श्रीमन, लेकिन अध्यापक हम 10वें के बारे में हम नहीं जानते कि 10th नंबर जो 10 होता है, जो 10 होता है, वो क्या होता है संस्कृत में। ठीक है, तो चिंता मास्तु, चिंता मत करो। वयम अद्य दशमस्य विषय एकां कथां पठामः, आज हम 10 मतलब कि 10 के ऊपर, 10 जो विषय है उसके ऊपर एक कथा सुनेंगे, कहानी पढ़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं। किसके ऊपर, 10 के ऊपर, मतलब कि 10 के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कहानी है और हम भी पढ़ते हैं साथ साथ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम आगच्छन्, एक दिन 10 बालक मतलब कि 10 बालक नहाने के लिए नदी आए हुए थे। ते नदी जले चिरं स्नानम अकुर्वन्, वो नदी के जल में बहुत देर तक स्नान करते हैं। तथा ते तीर्थवा पारम गता, वो तैर कर बाहर आते हैं, नदी के पानी से बाहर निकलते हैं तैर कर। तदा तेषां नायिका पृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः, कि सारे बच्चे कि जो सारे बालक हैं, जो सारे बच्चे हैं, वो नदी से बाहर निकल चुके हैं। तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पणक्तो स्थापित्वा अगणयत्, तो एक बच्चा सारे बच्चों को गिनता है। अगणयत मतलब कि गिना। ठीक है, गिना। और ठीक है, और स्नानाय मतलब कि नहाने के लिए। एकदा मतलब कि एक दिन। ठीक है, और चीरा मतलब कि बहुत देर तक, देर तक। तीर्थवा मतलब कि तैर कर, जो तीर्थवा होता है उसका मतलब होता है तैर कर। ठीक है, तो एक दिन 10 बालक मतलब कि 10 बालक नहाने के लिए नदी में गए थे। जो बच्चे थे नदी के जल में बहुत देर तक स्नान करते हैं। बाद जो सारे बच्चे होते हैं वो नदी के पानी से बाहर तैर कर निकल जाते हैं। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई फ्रेंड्स का जो ग्रुप बनता है उसमें एक लीडर बनता है। तो ऐसे ही जो इस ग्रुप का, जो इन बच्चों का जो नायक था, वो पूछता है कि सारे बच्चे के नदी के पानी से निकल चुके हैं। तो उनमें से एक बच्चा सारे बच्चों को गिनता है, अगणित मतलब कि गिनने लगता है कि सारे बच्चे आए हैं या नहीं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच छठ सप्त अष्ट नव इति, तो वो गिनता है एकम मतलब कि एक, दो मतलब कि दो, त्रीणि मतलब कि 3, चत्वारि मतलब कि 4, पंच मतलब कि 5, छठ मतलब कि 6, सप्त मतलब कि 7, अष्ट मतलब कि 8 और नव मतलब कि 9। तो वो गिनता है बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आत्मानम ना अगणित, वो अपने आप को नहीं गिनता, मतलब कि वो एक ग्रुप में से, जैसे ये बच्चे हैं है ना, ये बच्चे, इसमें से एक बच्चा बाहर निकल के आता है, वो सारे बच्चों को गिनता है कि जिसकी यहाँ पे क्या है, जस्ट वेट।
एक ओ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 10 बालक थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से एक बालक बाहर आता है और बच्चों को गिनने लगता है। तो वो इधर आ जाता है, वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो अपने आप को नहीं गिनता, मतलब कि बाकी सारे बच्चों को गिनता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अपने आप को नहीं गिनता है। ठीक है। अच्छा अवदत बाद में बोलता है, अरे व्यम नव अब अस्मभ हो, हम तो बस 9 हैं। हम तो 10 बच्चे गए थे नहाने के लिए, लेकिन बस 9 बच्चे वापस आए हैं। ठीक है। दशमा नास्ति, दशमा नास्ति, 10वां नहीं है। अपरह मतलब कि दूसरा, अपरह मतलब कि दूसरा। अपि बालका पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान बालकान अगणत। बाद जो दूसरा बच्चा आता है वो भी गिनता है, वो बाकी बच्चों को गिनता है, वो भी अपने आप को नहीं गिनता। वो भी कहता है कि बस 9 बालक ही आए हैं। तथापि नव बालक नव आसान, 9 ही बच्चे हैं। 10 क्योंकि 10वां तो खुद था, क्योंकि 10 बालक था, उसमें से एक बच्चा निकल गया, वो गिनता है, तो वो 10वां तो खुद हुआ ना, लेकिन वो अपने आप को नहीं गिनता, बस बाकी बच्चों को गिनता है। वो सारे बच्चे ऐसे करते हो, कहते हैं अरे बस 9 ही बच्चे हैं, बस 9 ही बालक हैं, 10वां तो है ही नहीं। अतः निश्चय अकुवन, तो वो निश्चय कर देते हैं कि यद 10वां नदा मगना, कि जो 10वां है वो नदी में मगन हो चुका है। जो 10वां मतलब कि जो 10वां है वो नदी, नदा मतलब कि नदी, मगना मतलब कि डूब गया। वेट अ मिनट, डूब गया। ठीक है। तो जो सारे बच्चे होते हैं वो मिलकर ये निश्चय करते हैं कि जो 10वां बालक था, जो 10वां बालक था वो नदी में मगन हो चुका है, नदी में डूब गया। ते विष्णु तुष्णे अतिष्ठन, वो दुखी और मौन बैठे हुए रहे। जो सारे बच्चे थे वो दुखी और मौन रहकर बैठे गए। विष्णु मतलब कि दुखी। विष्णु का अर्थ होता है दुखी हुए, दुखी हुए। तो श्रे मतलब कि मौन। ठीक है। तो जो सारे बच्चे होते हैं वो दुखी और मौन होकर बैठ जाते हैं। ठीक है। दुखी हो जाते हैं कि इनका जो एक साथी है वो नदी में मगन हो चुका, नदी में डूब गया। तथा कश्यप पथिक तत्र आगच्छत, तो यहाँ पे वो बच्चे बैठे हुए थे, वहां से एक पथिक मतलब कि यात्री वहां से जा रहा होता है। ठीक है। स तान बालकन दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, उन बच्चों को दुखी वह उन बच्चों को दुखी देखता है, बाल पूछता है, अयि बालकः, बालको युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बाल का नायिका अकथयत, जो बालकों का जो नायक था, जो बालक थे वहाँ पे, उनका जो नायक था वो आता है और बोलता है, वयम 10 बालका स्नातुम गता, हम 10 बालक नहाने के लिए गए थे। इदानीम नव अपस्मा, लेकिन हम बस 9 हैं। एक नदा मगना इति, एक नदी में डूब गया। पथिकतान अगणत, पथिक भी इनको गिनता है। तथा 10 बालका तो आसान, तो 10 ही बालक थे, है ना, क्योंकि सारे बालक तो अपने आप को नहीं गिनते हैं, तो वो भी गिनता तो देखता है कि 10 बालक ही हैं। स नायकम आदिशत्वम बालकान गणय, तो नायक से बोलता है कि तुम एक बार बालकों को गिनो। तो जब पथिक खुद, जो यात्री था, जो पथिक जिसको हम कहते हैं वाले, वो खुद गिनता है। वो देखता है कि 10 ही बालक हैं, इनको 9 कहाँ से दिख रहे हैं। तो जो उनका नायक था वो जो यात्री होता है उनके नायक से बोलता है कि तुम एक बार बालकों को गिनो। स बालकन अवगणत, वो दोबारा से अपने आप को छोड़ देता है और बाकी को 9 गिनता है। वो कहता है 9 ही तो है। तथा पथिक अवदत, आज जो यात्री था वो बोलता है, 10वां त्वम असि इति, 10वें तुम हो। जो नायक था जो बच्चों को गिनता है कहता है 9 ही तो है, बाद यात्री बोलता है 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा सर्वे प्रष्टा भूत्वा अकथयन्, 10वां प्राप्त। ये सुनकर सारे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। प्रष्टा मतलब कि प्रसन्न। ठीक है। प्रष्टा का मतलब होता है प्रश्न।
पृष्ठा का जो मतलब होता है वो होता है प्रश्न। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ। पृष्ठा मतलब कि प्रश्न। तो जो सारे बच्चे ये सुनकर कि हम 10 ही तो हैं, 10वां नायक है, तो सारे बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं, कहते हैं 10वां प्राप्त है, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। तत्सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम् अगच्छन्। बस सारे बच्चे मिलकर आनंद के साथ अपने घर जाते हैं, क्योंकि उनको राहत मिलती है कि 10वां मिल चुका है, 10वां नदी में मगन नहीं है, डूबा नहीं है। तो ये थी हमारी कहानी। आप देख सकते हो कि ये नायक है ना, ये नायक है, ये 9 बालक है ना, ठीक है, और 10वां ये है और ये यात्री है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी कहानी, जिसमें हमने जो थी 10वां का। तो एक बार मैं बार से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो जो ये चैप्टर था 10वां का, इसमें क्या होता है, एक अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों से पूछता है कि बच्चों जो इस सप्ताह में संस्कृत ओलंपियाड की जो परीक्षा हुई थी, क्या तुमने इसमें भाग लिया? तो सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर, हम सभी ने भाग लिया है। तो सर पूछते हैं कि पहला स्थान किसका आया है? तो बच्चे बोलते हैं कि विद्याधर का पहला स्थान आया है। तो सर कहते हैं अभिनंदन, उसको बहुत ज़्यादा अभिनंदन, वो उसको प्रेज करते हैं, है ना। पापा पूछते हैं दूसरा स्थान किसका आया है? बच्चे बोलते हैं कि प्रीति का दूसरा स्थान आया है। बाद सर उसको भी अभिनंदन करते हैं। पापा पूछते हैं कि तीसरा स्थान किसका आया है? बच्चे बोलते हैं कि वो हेमलता का तीसरा स्थान आया है। ठीक है, पापा कहते हैं उसको हेमलता को भी अभिनंदन। बाद से बोलते हैं बाकियों का क्या क्या स्थान आया है? तो एक बच्चा बोलता है कि मेरा 5वां स्थान आया है, एक बच्चा बोलता है मेरा 4th स्थान आया है, एक बच्चा बोलता है मेरा 9वां मतलब कि 9वां स्थान आया है। ठीक है, तो जो अध्यापक होते हैं वो बोलते हैं सभी को मेरा अभिनंदन, सभी को मेरा आशीर्वाद, लेकिन 10वां कौन आया है? तो एक बच्चा बोलता है कि अध्यापक जी, सर जी, हमें ये नहीं पता कि 10वां कौन होता है, हमें 10 के बारे में नहीं पता, हमें 10 मतलब कि 10 के बारे में संस्कृत में हमें नहीं पता है। तो जो उनके सर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो बोलते हैं तो चलो आज मैं तुम्हें 10 मतलब कि 10 के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में क्या होता है, वो बोलते हैं एक दिन 10 बालक नहाने के लिए नदी गए थे। सारे बालक जो 10 बालक थे वो नदी में बहुत देर तक नहाते हैं। बाद वो जो नदी में तैरकर पार कर नदी को वो निकल जाते हैं बाहर। बाद जो उनके ग्रुप में से जो 10 बालक का जो ग्रुप था, उसमें जो लीडर होता है वो पूछता है कि सारे बच्चे के बाहर आ चुके हैं। तो उनमें से एक बच्चा बाहर आता है, वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो अपने आप को नहीं गिनता, वो बोलता है कि नहीं, 10 बालक नहीं आए, बस 9 बालक आए हैं। तो बाद दूसरा बालक आता है, वो भी गिनता है, वो भी अपने आप को नहीं गिनता, बाकी बालकों को गिनता है। वो भी देखता है कि 9 बच्चे आए हैं। तो सारे बच्चे से गिनते बाद वो देखते हैं कि 9 ही, अपने आप को नहीं गिनता, बाकी सारे बच्चे भी आते हैं, वो अपने आप को नहीं गिनते हैं और बाकी को गिन लेते हैं। वो कहते हैं 9 ही हैं। तो सारे बच्चे जो मिलकर ये निश्चय कर लेते हैं कि हम बस 9 बालक हैं, 10वां नदी में मगन हो चुका है, नदी में वह डूब गया। तो सारे बच्चे दुखी होकर बैठ जाते हैं, सारे बच्चे मौन हो जाते हैं। तो उसी रास्ते में जहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ से एक पथिक मतलब कि एक यात्री जा रहा होता है। बाद वो देखता है बच्चे तो पूछता है बच्चों से कि बच्चों तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो जो उनका लीडर होता है, जिनका नायक होता है, वो बोलता है कि हम 10 बालक हम 10 बालक नदी में नहाने के लिए गए थे, लेकिन बस 9 ही बच्चे वापस लौट कर आए हैं। बाद पथिक गिनता है, वो देखता है कि 10 ही बालक हैं, 10 बालक हैं। तो वो नायक से बोलता है कि एक बार तुम गिनो। तो नायक तो गिन के दिखा देता है कि वो 9 बालक है, अपने आप को नहीं गिनता है।
बात जो यात्री होता है, जो पथिक होता है, वो बोलता है कि 10वें तुम हो। तो ये सुनकर सारे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कहते हैं 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। और सारे बच्चे आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी जिसमें हमने 10वें के बारे में जाना। और इस चैप्टर को दशमा पाठ जो था आपका 10th चैप्टर, दशमा क, 10वां कौन, हमें पता चल गया 10वां कौन था, नायक था, जो कि अपने आप को ही नहीं गिन रहा था, है ना। तो दशमा का नायक, तो दशमा कौन था, नायक था। दशमा कौन था, नायक। तो ये थी छोटी सी कहानी जो हमने पढ़ी, दशमा का 10वां कौन। तो वहीं पे हमारी चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम करते हैं इसके न्यू वर्ड्स एक बार रीड कर लेते हैं, बाद हम पार्ट 2 में करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस, व्यायाम अभ्यासम कुर्मः, जो इसकी एक्सरसाइज होती हैं उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में अभी हम इसके शब्दार्थ रीड कर लेते हैं, बाद हम इस वीडियो को एंड कर लेंगे। ओके, तो ये है आपके शब्दार्थ। व्यायाम शब्दार्थ जानेमः। मैं आपको संस्कृत और हिंदी में बता रही हूँ। कृत्वा मतलब कि तैर कर, स्नानाय मतलब कि नहाने के लिए, चीरा मतलब कि देर तक, उत्तीर्णा मतलब कि पार हुए, अपरः मतलब कि दूसरा, स्वयं मतलब कि स्वयं को या खुद को, मगना मतलब कि डूब गया, विषणा मतलब कि दुखी हुए, तुष्ण मतलब कि मौन, पथिका मतलब कि यात्री, अगणित मतलब कि गिना, पृष्ठा मतलब कि प्रश्न, और कत्व मतलब कि कौन सा। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये प्यारी सी कहानी पढ़ी जो कि थी दशमा का, जो हमारा 10th चैप्टर था उसको हमने रीड करा। मैंने आपको 10th चैप्टर को अच्छे से रीड करवाया। हमने इस चैप्टर को रीड करा, दशमा का मतलब कि 10वां कौन। मैंने आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। एंड अभी हमने जो हमारे न्यू वर्ड्स से जो हमारे शब्द अर्थ थे उनको भी हमने देख लिया है, और मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग भी बताए। तो आई होप आपको ये पार्ट दशमा का 10वां पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में चैप्टर को रीड करा, एक्सप्लेन किया मैंने आपको, और शब्दार्थ को देखा। अब हम पार्ट 2 में इसके व्यायाम अभ्यास कुर्मः करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। So thank you for watching this video. Till then, bye bye and have a nice day.